हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये वंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम पहले, दूसरे व तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्र और छात्राएं जो भी वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी। तो वहां से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे, बेहतर आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी क्लासें, ठीक है। तो वहां से जाके क्लियर कर लेना। और आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो भी वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और इस चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बाकी तो सब होशियारी हैं, बाकी चैनलों को सपोर्ट करते हो, इसलिए इस चैनल को भी अच्छे से सपोर्ट कर दो। ये आपका अपना ही चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th व 10th और हम क्लास 6, 7th, 8th के लिए हम टॉपिक वाइज लेते हैं। उन सभी गणितों में से मतलब सवाल आते हैं, उनमें से हम लेते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। सबसे आसान विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात किए हैं, 5 पार्टों में हमने कंप्लीट किए हैं। टॉपिक लेते हैं, उससे सरल बनते हैं, जितने कठिन से कठिन सवाल बनते हैं वहां से हम क्लियर करते हैं उनको। तो जरूर देख लें जाकर के, एक बार नहीं देखा हो तो। आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि आकृति हमें ये दे रखी है, ठीक है। आकृतियां ये दोनों दे रखी हैं। कह रहा है कि आकृति 1 और आकृति सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड में DE BC के बराबर है। जो DE रेखा है वो BC के क्या है, बराबर है। आकृति 1 में EC ज्ञात करना है, यानी आकृति 1 में ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है EC। और 2 में, सवाल 2 में AD ज्ञात करना है। ये हमारे पास आकृति है, तो हमें ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, दूसरे सवाल में, ठीक। तो होने रही वीडियो के शुरू से अंत तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन सवालों में हमारी प्रमेय लगती है वो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगती है। तो यहाँ पे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, सब सवालों में लगी, इसलिए ये जरूर याद कर लें सभी छात्र छात्राएं। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे E शीर्ष, A शीर्ष दे देंगे इसका नाम, ठीक है। इसका B नाम दे देंगे, इसका C, और इसका नाम दे देंगे D, और इसका नाम दे देंगे E, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो DE भुजा है वो EC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति आती है तो प्रमेय होती है हमारी AD बट्टे होता है DV। क्या होता है, AD बट्टे DV आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होता है। AD बट्टे होता है क्या, DV, यानी यहां से यहां तक वाली दूरी वटे यहां से यहां तक वाली दूरी, ठीक है, DV, यानी भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है, समांतर भुजाओं का अनुपात, ठीक है। इतना बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा AE यहां से यहां तक की दूरी वटे ये यहां से यहां तक की दूरी, AE वटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EC। यही हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, तो इसको जरूर याद करके रखना, ठीक है। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम सवालों को करेंगे। तो पहले सवाल में कह रहा है हमें ये ज्ञात करना है। हम पहले सवाल को कर देते हैं, दूसरा आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे देंगे। तो पहला सवाल है। तो पहले सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, पहले सवाल में हमें EC ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अरे समानुपातिकता प्रमेय लगेगा इसमें, ठीक है।
इसी प्रमेय से देखेंगे तो ये होता है हमारा, हो जाएगा ए डी बटे हो जाएगा क्या, डी वी हो जाएगा, ए डी बटे डी वी हो जाएगा, और ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी हो जाएगा, ई सी। ठीक है, हमें ई सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ई सी ज्ञात करना है। तो हम ए डी का कितना मान, ए डी का 1.5 है, तो ए डी की जगह रखेंगे 1.5 बटे बी डी कितना है, डी वी का है चाहे बी डी का है, यहाँ से कितना है 3, तो 3 रखेंगे, बराबर ए ई कितना है, ए ई है 1, और हमें ई सी ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है तो हम कैंची का गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो 1.5 ई सी आ जाएगा, बराबर का 3 एकम 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ई सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई सी निकालेंगे, तो 3 बटे हो जाएगा क्या, 3 बटे हो जाएगा 1.5। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई सी बराबर निकालेंगे, तो ई सी बराबर 3 ढाई 30 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हट जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूने 30, तो ये ई सी बराबर कितना आएगा, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ई सी हो जाएगा वो हमारे पास कितना सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, और हम आपके लिए ये दूसरा सवाल है, इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं, तो ये आपको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन कर देना है कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसका जरूर पिन कर देना आपको। ठीक, अब हम हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो ई एफ है वो समांतर क्यू आर के समांतर है। ठीक है, यानी जो ई एफ भुजा है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगा यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसका हम पहला सवाल ए जो है उसको सॉल्व करेंगे। 3 सवाल हैं दूसरे में, तो ए वाले को करेंगे सॉल्व यहाँ पे, और आपके लिए जो है बी वाला दे देंगे और सी वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आकृति है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दर्शा लेंगे बिंदुओं को। ठीक है, तो मान लो इसको हमने, ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, तो सबसे क्या पहले बना लेते हैं हम पी क्यू आर, क्या एक हमने त्रिभुज पहले से बना लिया है। अब हमने इसके शीर्ष के नाम दे दिए। ठीक है, पी क्यू आर हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, और इसमें जो पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु स्थित है। यानी जो पी क्यू है, पी क्यू ये वाली भुजा है, इस पर कौन सा बिंदु है, ई बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर हम ई बिंदु स्थित कर देंगे, क्या कर देंगे, ई बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और हमारी जो पी आर भुजा है, ये वाली पी आर है, उस पर एफ बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एफ बिंदु को स्थित कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आकृति बना ली। अब यहाँ पहले सवाल में कह रहा है कि जो पी ई है, यानी पी ई है वो कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। पी ई ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर लिख लेंगे इसको। ठीक है, जो हमें दे रखी है। और ई क्यू कितना है, ई क्यू हमें दे रखा है, ई और क्यू ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास पी एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 3.6, तो इसको 3.6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से एफ आर, एफ और आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.4, ये हमें दे रखी है। ठीक, अगर हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को अगर ये जो है सिद्ध कर देगा, यानी वो प्रमेय के बराबर आ जाएगा, तो हमारा जो यहाँ से जो देखा जाए तो हमारी जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर नहीं बराबर आया उसके बराबर, तो हमारा ये जो है ई एफ क्यू आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हमारे पास ये वाली होती है। ठीक, कहने का मतलब है ए डी बटे डी वी होता है और ए ई बटे ई सी होता है। कहने का मतलब जो ये वाला अनुपात आए,
ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी के। कहने का मतलब है यहाँ पे 1/2 आया तो यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए, तब ये दोनों साइड क्या होगी, दोनों साइडें बराबर होगी। अगर नहीं आया तो हमारी जो डी इसमें भुजा है वो किसके बी सी के समांतर नहीं होगी। कहने का मतलब इस वाली आकृति में देखेंगे तो जो हमें दिया है क्या ई एफ, यानी ई एफ जो ये वाली भुजा है इसके समांतर नहीं होगी। पूरी खींच लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पूरी खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो ई एफ भुजा है यहाँ से यहाँ तक वाली इसके समांतर होगी तब जब ये वाली स्थिति फॉलो करेगा तब, ठीक है। नहीं करेगा बराबर नहीं आएगी साइड, 1/2 यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, बराबर नहीं आएगी तो ये वाली स्थिति फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें ई क्यू दिया है कितना, ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें पी एफ बराबर कितना दिया, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना दिया, एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इतना हमें इस चित्र के अकॉर्डिंग भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये क्या कहती है, ये कहती है जो पी क्यू भुजा है इसका अनुपात बराबर हो पी आर भुजा के अनुपात के बराबर हो, ये दोनों समानुपात में हो, ठीक है। ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, यानी पी क्यू वाली भुजा का अनुपात और पी आर वाली भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय सिद्ध होगा, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा करेंगे तो पी क्या करेंगे, यहां से पी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ई बटे क्या होगा, पी ई बटे होगा ई क्यू, ठीक है, ई क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर पी एफ बटे होगा क्या, एफ आर, पी एफ बटे एफ आर होगा, ठीक है। अब हम इसका मान रख लेंगे ई, पी ई का मान कितना है 3.9 बटे इसका मान कितना है, इसका मान ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान है 3, ठीक है, बराबर का पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान कितना 2.4, ठीक है। ये मान दे रखे हैं। यहां से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहां से हम पॉइंट को हटाने के लिए 10 का ऊपर गुणा करेंगे, 10 का नीचे करेंगे, तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे 10 का तो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ तो हमारे पास ये कट ही गया 3.6, ये कट गया, दोनों पॉइंट से पॉइंट बराबर पॉइंट था, ठीक है। 36 बटे कितना है 24। अब इसको काट लेंगे, क्या करेंगे काटेंगे से, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, क्या कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, बटे 3 धाम 30 और 10 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 1.3 आ जाएगा। कहने का मतलब है पी ई बटे क्या, ई क्यू बराबर कितना आ गया, ई क्यू बराबर 1.3 आ गया। अब हम ऐसे ही पी एफ क्या निकालेंगे, पी एफ बटे एफ आर निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये दे रखा है 36 बटे कितना, 36 बटे हो गया 24। तो इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, इसको काट लें तो हम पहले काट लेते हैं कितने से, 3 से ही कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 अट्ठे 24। अब हम काट लेंगे 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूने 8, यानी 3/2 आ गया, क्या आ गया 3/2। तो यहाँ देखेंगे पी ई बटे ई क्यू कितना है 1.3 है, और हम पी एफ बटे एफ आर देखेंगे तो 3/2 है, क्या है 3/2। अगर इसको वैसे करना चाहे डेसिमल में तो भाग देंगे तो 1.5 आएगा, ये 1.3 है, 1.5 है, ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब है पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। जब ये बराबर नहीं होगा, तो हमारी जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं करेगा तो लिखेंगे अतः
अतः ई क्या दिया था उसमें, ई एफ क्या दिया था, ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ठीक है, यहां लिख देंगे के समांतर क्या नहीं है। कारण लिख लेना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है पूरी। ठीक, तो पॉइंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मुझे आशा है पूरी। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो बी वाला सवाल है इसका, दूसरे का बी, इसको आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, तो आपको हाँ यस या नो में उत्तर दे देना है आपको। ये जो है ई एफ क्यू आर के बराबर है या नहीं, ये आपको आंसर दे देना है इसका। ठीक है, जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना आंसर अपना अपना। जो भी छात्र छात्रा देखे वो जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें, और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो सॉल्व करके उस पर आसानी से डाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल हमारा कह रहा है कि सी वाला हमें दिया है, पी क्यू दिया है, और पी क्यू कितना 1.28 दिया सेंटीमीटर, पी आर दिया 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दिया 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही पी एफ बराबर दिया 0.36 सेंटीमीटर दिया। ठीक, तो इसके लिए हम दूसरा वाला वो ले लेते हैं आकृति। तो इसके लिए हमने ये आकृति बना ली है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस जगह। ठीक है, क्या करें, इस जगह सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमारा है दूसरे का सी नंबर डाल लेंगे। क्या है, दूसरे का सी नंबर डाल लेंगे। ठीक, और हम यहाँ पे जो हमें दिया है उसको दर्शा देंगे इस जगह। ठीक, तो हम इसको पी क्यू आर है तो पी इसको नाम दे देंगे, और क्यू इसको नाम दे देंगे, और आर इसको नाम दे देंगे। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो इसको नाम दे देंगे ई, क्या है यहाँ पे, यानी पी क्यू पर स्थित है क्या, पी क्यू पर ई, और एफ आर पर एफ है। ठीक है, सॉरी पी आर पर एफ है। ठीक, तो इसको ई नाम दे देंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देंगे एफ। ठीक है, क्योंकि पी क्यू पर हमारी ई स्थित है और पी आर पर हमारी एफ बिंदु स्थित है। ठीक है, दो। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल में कह रहा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो दे रहा है, हमें दे रहा है कि पी क्यू बराबर, पी क्यू दे रखा है कितना, यहां से पी और क्यू, यहां से कहा जाए तो यहां से यहां तक वाली दूरी टोटल दे रखी है कितनी, यहां से यहां तक वाली दूरी दे रखी है टोटल, यहां से यहां तक दे रखी है कितनी 1.28 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, यहां से यहां तक वाली। ठीक, और हमें यहां से यहां तक वाली कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक वाली पी आर, पी से आर तक की दूरी कितनी 2.56, यानी यहां से देखा जाए यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। अब यहां से देखेंगे, आगे देखेंगे तो हमारे पास पीई कितना दे रखा है, पीई यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है 0.18 दे रखा है। ठीक, और यहां से देखा जाए पी एफ, पी से यहां तक दूरी कितनी दे रखी है, यहां तक की दे रखी है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहां से देखें, क्या करें, यहां से देखेंगे तो अगर हम यहां से यहां तक की दूरी निकालें तो हम ये पूरी वाली दूरी में से इतनी वाली दूरी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इतना यहां से यहां तक आ जाएगा। ऐसे ही हम यहां से यहां तक वाली एफ आर की दूरी निकालें यहां से यहां तक, तो हम पूरी संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी है उसमें से अगर हम इतना भाग माइनस कर दें तो हमारे पास इतना भाग आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर
हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो माइनस करके देखते हैं, हम यहाँ से निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 पॉइंट कितना है 8 है, ठीक है। और हम कितना माइनस कर देंगे 0.18 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 0.18 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक वाली निकाल लेते हैं। तो 8 में से 8 गया 0 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ 1 बचा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी, लिखना चाहे तो लिख लेंगे 1.10 आ गया, ठीक है दूरी, ठीक। अब हम ऐसे ही एफ आर के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पूरी वाली दूरी में से अगर इतनी वाली दूरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना वाला दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना है 2.56 पूरी वाली है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, और इतनी वाली कितनी है 0.36, तो 0.36 लिख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 में 6 गया 0 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट क्या 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास इतनी कितनी दूरी आ गई, इतनी वाली 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम जो है लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, अब हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इस प्रमेय से देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है पी ई बटे कितना आएगा ई क्यू। तो लिखेंगे पी ई बटे हो जाएगा ई क्यू बराबर हो जाएगा क्या पी एफ बटे क्या होता है एफ आर, क्या होता है एफ आर, पी एफ बटे एफ आर होता है। अगर इस जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है इसको संतुष्ट कर रहा होगा तो हमारा क्या होगा, जो ई एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा क्यू आर के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। हम पी ई निकालेंगे सबसे पहले। तो पी ई, तो पी ई कितना, पी ई हमारे पास 0.18 है, तो इसकी जगह रखेंगे 0.18 बटे ये कितना निकाला है 1.10 निकाला, बराबर का हो जाएगा क्या, बराबर का हो जाएगा। अब इसको ही हल कर लेते हैं। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया तो ऊपर क्या रहेगा 0.18 रह गया, यानी 18 ही रह गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया 110 हो गया, बराबर का करेंगे तो 18 बटे कितना लिखेंगे 18 बटे 110 लिखेंगे, 18 बटे क्या लिखेंगे 18 बटे 110 लिखेंगे। तो हम यहाँ से 2 से काट लेंगे, 2 निमा 18 और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10, कहने का मतलब 9 बटे 55 आ गया क्या पी ई बटे ई क्यू कितना आ गया, ई क्यू इतना आ गया 9 बटे 55 आ गया। किसका इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 9 बटे 55, ठीक। ऐसे ही हम पी एफ बटे क्या निकालेंगे एफ आर निकालेंगे। तो हम इसका मान रख देंगे। तो पी एफ कितना है, पी एफ है हमारे पास 0.36, तो इसकी जगह रखेंगे 0.36 बटे ये कितना निकाला था हमने, एफ आर कितना निकाला था, एफ आर निकाला था हमने 2.20 निकाला था, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कट गया क्योंकि बराबर डेसिमल है यहाँ पे। तो ऊपर क्या बचा 36 बटे क्या बचा 36 बटे 220 बचा। अब इसे काटेंगे 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे या सॉरी 9 से नहीं 4 से काट लें, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 निम्मा 36 और 4 से काटेंगे 4 पन्ना 20 बचा 2 20 हो गया इधर भी 4 पन्ना 20। तो यहाँ से देखेंगे तो पी एफ बटे एफ आर कितना आया, इसका मान आया हमारे पास 9 बटे 55 आया। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है पी ई बटे ई क्यू का मान भी 9 बटे 55 ही है, दोनों मान बराबर है। कहने का मतलब है यहाँ से पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। जब ये बराबर है तब क्या होगा, तब होगा जो है हमारी जो दे रखा है यहाँ सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि
जो ई एफ है वो समांतर किसके, क्यू आर के है, तो यहां से ये समांतर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे। तो ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह जो है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसे लिख देंगे हाँ, हाँ लिख देंगे, ठीक है, इसके हाँ लिख देंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पॉइंट इसका भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल होगा वो हमारा वीडियो को लास्ट और हमारा तीसरा सवाल है, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट इसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इसकी आकृति दे रखी है, देखें तो इसकी आकृति ये दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि, आकृति हमारे पास ये है, ठीक है, दी गई आकृति में एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है किसके, एल एम जो भुजा है उस किसके समांतर, सी बी भुजा के समांतर है, कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। और कह रहा है जो एल एन है ये वाली भुजा इसके समांतर है, सी डी के समांतर है, इसकी वाली समांतर है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए एम, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन ए डी करना है, ए एन बटे ए डी सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट इसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, दिया है एल एम समांतर है किसके, सी बी के समांतर दिया, तथा एल एन समांतर किसके दिया, सी डी के दिया, ठीक है, ये लिख लेंगे। और सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे, ठीक है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे, ए एम बटे क्या करना है, ए वी करना है, ठीक है, बराबर ए एन बटे क्या करना है, ए डी करना है। यानी जो हमारे पास दिया है ए एम बटे क्या करना है, ए बी, यानी यहां से यहां तक की दूरी इस वाली दूरी के समांतर करना है, ठीक है, बटे में करना है। और ए एन बराबर क्या करना है, ए डी करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास दो आकृतियां बन रही हैं, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम सिद्ध करना है। तो हमारे पास एक आकृति कहा जाए तो एक आकृति हमारे पास बन रही है, कौन सी, एक आकृति बन रही है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा हमारे पास बन रहा है ए डी सी बन रहा है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, पहला भाग हल कर रहे हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या बराबर है, ए बी सी में एल एम समांतर क्या, सी बी के समांतर दिया है, ठीक है, ये हमें समांतर दिया है, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक। तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएं यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि हम 3 सवाल इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इसको प्रमेय को लगाएं, प्रमेय क्या कहता है, ए एम बटे एम बी होगा, क्या होगा, ए एम बटे क्या होगा, ए एम बटे एम बी होगा, एम बी, ठीक है, बराबर होगा, यहां से ये आकृति तो ए एल बटे एल सी होगा, क्या होगा, ए एल बटे क्या होगा, एल सी होगा। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको समीकरण संख्या नाम देते थे 1, ठीक है। अब हमने इसके ए बी सी में कर लिया ये, ठीक। अब इसी प्रकार से हम करेंगे त्रिभुज ए डी सी में, क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में कहें चाहे ए सी डी कहें, कुछ भी कहें, ए सी डी कर लें, ठीक है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या दिया, ए सी डी में दिया है हमें जो एल एन है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो इसे लिख लेंगे एल एन समांतर, हमें समांतर दिया है किसके, सी डी के समांतर दिया है, ठीक है, पहले सी ऑलरेडी, ठीक। तो इसमें भी लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो ए डी भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए
ए सी भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ए एन बटे एन डी होगा, क्या होगा, ए एन बटे एन डी। तो लिखेंगे ए एन बटे एन डी होगा, ठीक है, बराबर होगा, यहां से ये आकृति बन रही है तो ए एल बटे एल सी होगा, क्या होगा, ए एल बटे एल सी होगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम समीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण संख्या नाम दे देते हैं दूसरा, ठीक है, क्या देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक। तो यहां से अब देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 समीकरण बना लिए, दोनों समीकरणों से देखेंगे। तो दोनों समीकरणों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे आपस में, दोनों समीकरणों को देखेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए, ये समीकरण पहला है, यहाँ से देखा जाए तो पहला समीकरण हमारे पास ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी दिया है, दूसरे में दिया है ए एन बटे एन डी और ए एल बटे एल सी। तो यहाँ से देखा जाए समीकरण दोनों को देखेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारे पास एल एच एस ये होता है, ए आर एच सो होता है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों की आर एच एस क्या है, बराबर है, ए एल बटे एल सी है, ए एल बटे एल सी, दोनों बराबर साइड आर एच एस बराबर है। तो जब आर एच एस दोनों समीकरणों की बराबर है तो हमारी हम एल एच एस बराबर है, तो हम ये भी दोनों साइडें बराबर रख सकते हैं, आपस में बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो इन दोनों साइडों को क्या रखेंगे, इन दोनों साइडों को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले समीकरण से ए एम बटे हो जाएगा क्या, ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा क्या, दूसरे समीकरण का ये बराबर है, तो ये वाली साइड ले लेंगे, ठीक है। ए एन बटे क्या लेंगे, ए एन बटे एन डी लेंगे, ए एन बटे एन डी लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए एम है बटे ए बी, कहने का मतलब यहाँ से देखेंगे ए एम बटे ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी करनी है। तो हमारा ये बन नहीं रहा है, क्या नहीं, ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमें मिल रहा है ए एम बटे एम बी मिल रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ करके हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ए एम बटे एम बी दिया है, हमें करना है ए एम बटे ए डी करना है, क्या करना है, ए डी करना है, ठीक है। तो हमारा अगर ए एम बटे एम बी दिया है, ठीक है, हमें करना है ए एम बटे ए डी करना है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो हमें क्या बनाना है, ए बी बनाना है, ए एम तो पहले ऑलरेडी ऊपर है, हमें ए बी नीचे लाना है। तो ए एम तो इसमें देखा जाए तो ए एम तो ऊपर आ रहा है और एम बी लाना है, ठीक है। तो हमारे एम बी यहाँ पे है, सॉरी एम बी यहाँ पे है, हमें लाना है ए बी लाना है, ए बी लाना है। तो ए बी कैसे ला सकते हैं, ए बी ऐसे ला सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें, इसके माध्यम से समझें, तो अगर हम इस और इस दोनों भुजाओं को जोड़ करके ए एम प्लस एम बी कर दें, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ें, ए एम प्लस एम बी कर दें, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ऐसा ही हम करेंगे समीकरण, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ करके हमें ये प्राप्त हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में, तो ए एम बटे हो जाएगा एम बी प्लस 1 बराबर ए एन बटे एन डी प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के एक, तो हम एलसीएम लेंगे एम बी और 1 का लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम एम बी आ जाएगा, ठीक है। तो एम बी से एम बी कटा और एक का गुणा करेंगे इसमें, तो ए एम आ जाएगा, ए एम आ गया, ठीक है। प्लस लगा लेंगे, अब हम इसका भाग, सॉरी एक का भाग इसमें देंगे तो इतने बार जाएगा, इतने का गुणा इसमें करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी आ जाएगा, एम बी आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम इस तरफ करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे एन डी और एक का लेंगे, तो हमारे पास एन डी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका भाग देंगे इसमें, यानी एलसीएम हर का भाग एलसीएम में देते हैं, उसका गुणा करते हैं अंश में, ठीक है। तो एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे ए एन में, तो ए एन आएगा हमारे पास, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे, एक का भाग इसमें देंगे, इतने बार जाएगा, इतने का गुणा करेंगे इसमें, तो एन डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एन डी आ जाएगा। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम इसका क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम इसको जो है, इसको हम करके, इसको पलट करके एक जोड़ लेते हैं फिर, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे। अगर हम क्या करते हैं, हम इसको पलट दें, एम बी
बटे क्या कर दें, एम बी बटे ए एम कर दें, क्या कर दें, ए एम करें बराबर एन डी बटे क्या करें, ए एन करें। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एम बी बटे हो जाएगा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे तो ए एम एलसीएम आ जाएगा एक मान करके, ठीक है। तो इसका भाग इसमें देंगे, इस बार एक बार एक का गुणा करेंगे एम बी में, तो एम बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक का भाग ए एम में देंगे, ए एम बार जाएगा, और ए एम का गुणा करेंगे एक में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए एम, ठीक है, बराबर का। अब यहाँ पर भी एक का और इसका एलसीएम लेंगे तो ए एन एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ए एन आ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा ए क्या आ जाएगा, एन डी आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक का भाग इसमें देंगे, इतनी बार जाएगा, और इतने का गुणा एक में, यानी ए एन का गुणा एक में करेंगे तो ए एन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है एम बी प्लस ए एम आ गया वटे ए एम, ठीक है, बराबर का आ गया एन डी प्लस ए एन वटे आ गया ए एन, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ये हमारे पास ये गलत हो गया हमसे, ठीक है, तो इसको न लें, अन्यथा न लें। अब हम आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एम बी प्लस ए एम है, एम बी प्लस ए एम है, तो हम इसकी अगर इन दोनों को जोड़ करके हमें ये प्राप्त होता था ए बी, ठीक है। तो पूरे वाले की जगह क्या लिख देंगे, पूरे की जगह लिख देंगे ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे, और ए एम तो हमारे पास है ही है ऑलरेडी, ठीक है, बराबर का। अब हम नीचे वाले त्रिभुज से देखें, नीचे वाले से तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एन डी प्लस ए एन मिल रहा है, यानी एन डी प्लस क्या मिल रहा है, ए एन मिल रहा है। इसको जोड़ करके ए एन प्लस एन डी किया जाए तो हमें ए डी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी में ये पॉइंट भी है, तो इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, ए एन प्लस एन डी मिल गया, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे इसकी जगह, क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है, ए डी लिख लिया, बटे ए एन तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध ये करना था कि ए एम बटे ए बी करना है बराबर का ए एन बटे एन डी करना है। अब यहाँ देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ए बी बटे क्या है, ए एम है, और ए डी बटे ए एन है, तो लिख देंगे पलटने पर, क्या करेंगे, पलटने पर। यहाँ क्यों पलटने पर, क्योंकि हमने यहाँ से देखें, हमने ये जो हमने बना लिया था ए एम बटे एम बी किया था बराबर का ए एन बटे एन डी किया था, तो हमने इसको पलट करके इसको पलटा था, एम बी ऊपर कर दिया था, ए एम नीचे किया था, ऐसे हमने इसको पलटा था पहले। अब हम इसको यहाँ से पलटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे पलटने पर, पलटने पर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे पलटने पर पलटेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे, हर वाला अंश में कर देंगे, अंश वाला हर में कर देंगे, ठीक है। तो ए एम बटे क्या आ जाएगा, ए एम बटे ए बी आ जाएगा बराबर का ए एन बटे क्या आ जाएगा, ए एन बटे ए डी आ जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसके सामने लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से, ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि हमने इस वीडियो में जो है 3 सवालों को सॉल्व किया, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी और वीडियो भी आपको जरूर पहुंचती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप ये सब काम जरूर करेंगे, क्योंकि अपना ही चैनल समझें। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा 3 की है, 3 के बाद 4 व 5 के साथ होने के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट के साथ।